हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ओपी बिसु ईशान भाई चमन सिटी से। आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के मन में बड़ा विचित्र सवाल रहता है कि आईवीएफ में करते क्या है, आखिर अंदर क्या करते हैं, कैसे बच्चा बनाते हैं। देखो, हम लोग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, आप ही का स्पर्म्स, आप ही का शुक्राणु, आप ही का एग मतलब आप ही का अंडा लेते हैं। जब एक अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी इक्विप्ड मशीनें होती है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जो आंखों से दिखते भी नहीं है आपको, अंडे और शुक्राणु, उन दोनों को हम मशीन के नीचे आपके शुक्राणु और अंडे को लेके दोनों को मिलाते हैं, मिला के एक आपका भ्रूण डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जब अंडा और शुक्राणु मिलते हैं तो उसको अपन कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो मैं आपको जो आईवीएफ में जो प्रोसेस होता है, कैसे कितने दिन का एम्ब्रियो बनता है, उसको पूरा देखो। आज आपको एक पूरा डायग्राम से बताने वाला हूँ। तो अंडे को शुक्राणु मिला के हमने फर्टिलाइज किया, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इनिशिएशन कहते हैं। एक एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू होता है। ये सारी प्रक्रिया एक बार फर्टिलाइज होने के बाद एक बहुत ही इंक्यूबेटर नाम की मशीन होती है, बहुत ही प्रिसाइज मशीन होती है, जिसमें बिल्कुल ह्यूमन बॉडी जैसा एनवायरनमेंट रहता है, तभी वो एम्ब्रियो डेवलप हो पाता है, नहीं तो एम्ब्रियो डेवलप हो ही नहीं पाता है। तो आज हमने फर्टिलाइज किया तो हमने उनको 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए उसको कल्चर मीडिया में, जो एक ह्यूमन बॉडी के ट्यूब के बिल्कुल ट्यूब फ्रेंडली, ट्यूब जैसा ही होमोलोगस मीडिया होता है जहाँ पे भ्रूण डेवलप हो पाता है, तो वो मीडिया उनको उपलब्ध कराते हैं। सारा एनवायरनमेंट बहुत ही ऑप्टिमल, टेम्परेचर हो चाहे पीएच हो उनकी, और पूरा सारा एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है तो अच्छा एक एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो लैब में, इंक्यूबेटर में उनका कल्चर किया जाता है 3 डेज 5 डेज। तो होता क्या है, फर्टिलाइजेशन हुआ, आगे एम्ब्रियो जब डेवलप होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है, तो फिर 2 सेल बनता है, फिर 4 सेल एम्ब्रियो बनता है, फिर 8 सेल एम्ब्रियो बनता है, फिर मोरूला बनता है, फिर आगे चल के ब्लास्ट बनता है, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। करीब करीब डे 5 पे जब हम वापस कल्चर को एग्जामिन करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं एम्ब्रियो की, किस तरह का एम्ब्रियो बना है, कि कौन सी अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो है, किसकी अलग अलग ग्रेडिंग के लिए जब हम उनको एग्जामिन करते हैं, तो डे 5 पे ब्लास्टोसिस्ट बन के तैयार होते हैं। बहुत ही सुंदर ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि डे 5 का ब्लास्टोसिस्ट है, जिसमें मोर देन 100 सेल्स होती है। तो उस ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो को हम लोग या तो फ्रीज कर लेते हैं, या डे 5 पे आपको फ्रेश ट्रांसफर के रूप में ट्रांसफर कर देते हैं। और एक बार ट्रांसफर होने के बाद जो यूट्रस में जो हम शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, वो ये वाली स्टेज होती है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। उसके बाद आगे का डेवलपमेंट है वो आपके यूट्रस में होने वाला है, बच्चेदानी में होने वाली है, और आगे चल के कितना, देखो आप, कितना सुंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। कुदरत का क्या करिश्मा है, एक सेल से इस तरह का एक इंसान बन जाता है। थैंक यू सो मच।